राजा जनक जी का दूसरा प्रश्न। पुरुष आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त होता है, अर्थात ज्ञान का स्वरूप क्या है? उत्तर। अष्टावक्र जी कहते हैं, अनादिकाल से देहादिकों के साथ जो आत्मा का तादात्म्य अध्यास हो रहा है, उस अध्यास से ही पुरुष देह को आत्मा मानता है और इसी से जन्म मरण रूपी संसार चक्र में पुनः पुनः भ्रमण करता रहता है। उस अध्यास का कारण अज्ञान है। उस अज्ञान की निवृत्ति आत्मज्ञान करके होती है और अज्ञान की निवृत्ति से अध्यास की भी निवृत्ति होती है। हे राजन, तुम पृथ्वी नहीं हो और ना तुम जल रूप हो, ना अग्नि रूप हो, ना वायु रूप हो और न आकाश रूप हो, अर्थात इन पांचों तत्वों में से कोई भी तत्व तुम्हारा स्वरूप नहीं है और पांचों तत्वों का समुदाय रूप इंद्रियों का विषय जो यह स्थूल शरीर है वह भी तुम नहीं हो, क्योंकि शरीर क्षण क्षण में परिणाम को प्राप्त होता जाता है। जो बाल अवस्था का शरीर होता है वह कुमार अवस्था में नहीं रहता, कुमार अवस्था वाला शरीर युवा अवस्था में नहीं रहता, युवा अवस्था वाला शरीर वृद्धा अवस्था में नहीं रहता और आत्मा सब अवस्थाओं में एक ही ज्यों का त्यों रहता है। पुरुष कहता है कि मैंने बाल्यावस्था में माता और पिता का अनुभव किया, कुमार अवस्था में खेलता रहा, युवा अवस्था में स्त्री के साथ शयन किया। अब देखिए, अवस्थाएं सब बदलती जाती है पर अवस्था का अनुभव करने वाला आत्मा नहीं बदलता है। यदि अवस्था के साथ आत्मा भी बदलता जाता तब अवस्था का अनुभव नहीं रहता, क्योंकि ऐसा नियम है कि जो अनुभव का करता होता है वही स्मृति और प्रत्यभिज्ञान का भी करता होता है। दूसरे के देखे हुए पदार्थ का स्मरण दूसरे को नहीं होता है। इसी से सिद्ध होता है कि आत्मा देहादिकों से भिन्न है और देहादिकों का साक्षी भी है। जैसे घर वाला पुरुष कहता है मेरा घर है, यह मेरा शरीर है, यह मेरे इंद्रियां हैं, जो शरीर और इंद्रियों का अनुभव करता है, करने वाला है, आत्मा है। वह शरीर इंद्रियों से भिन्न है और उनका साक्षी है। यह प्रत्यक्ष तुम्हारा आत्मा है, यही ब्रह्मा है, यही ईश्वर है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, तुम शरीर और इंद्रियों से भिन्न हो, अलग हो और तुम सबका साक्षी हो। ऐसे निश्चय का नाम ही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान के स्वरूप को अष्टावक्र जी जनक जी के प्रति कहकर अब मुक्ति के स्वरूप तथा उपाय को कहते हैं। हे राजन, जब तू देह से आत्मा को पृथक विचार करके और अपने आत्मा में चित्त को स्थिर करके स्थिर हो जाएगा, तब तू सुख और शांति को प्राप्त होगा। जब तक जड़ ग्रंथि का नाश नहीं होता है, अर्थात परस्पर की अभ्यास का नाश नहीं होता है, तब तक ही जीव बंधन में है। जिस काल में अभ्यास का नाश हो जाता है उसी काल में जीव मुक्त होता है। शिव गीता में भी इसी वार्ता को कहा गया है। मोक्ष का किसी लोकांतर में निवास नहीं है और न किसी गृह या ग्राम के भीतर मोक्ष का निवास है, किंतु जड़ ग्रंथि का नाश ही मोक्ष है। अर्थात जड़ चेतन का जो परस्पर अभ्यास है, उसे अभ्यास करके जो जड़ अंतःकरण के कर्तृत्व भोगतृत्वा धर्म है वे आत्मा में प्रतीत होते हैं, एवं आत्मा के जो चेतनता आदिक धर्म है वे भी अग्नि में तपाए हुए लोग पिंड की तरह अंतःकरण में प्रतीत होने लगते हैं। यानी जब लोहे का पिंड अग्नि में तपाया हुआ लाल हो जाता है और हाथ लगने से वह हाथ को जला देता है, तब लोग ऐसा कहते हैं, देखो यह अग्नि कैसा गोलाकार है, लोहा कैसा जलता है, परंतु जलना धर्म लोहे का नहीं है और गोलाकार धर्म अग्नि का नहीं है, किंतु परस्पर दोनों का तादात्म्य अभ्यास होने से अग्नि का जलना रूप धर्म लोहे में आ जाता है और लोहे का गोलाकार धर्म अग्नि में आ जाता है। वैसे ही अंतःकरण के साथ आत्मा का तादात्म्य अभ्यास होने से जब आत्मा के चेतन आदिक धर्म अंतःकरण में आ जाते हैं और अंतःकरण के कर्तृत्व भोक्तृत्व धर्म आत्मा में चले आते हैं, तब पुरुष अपनी आत्मा को कर्ता और भोक्ता मानने लग जाता है और उसी से जन्म मरण रूपी बंधन को प्राप्त होता है। जब आत्मज्ञान करके अपने को अकर्ता, अभोक्ता, शुद्ध और असंग मानता है
और कर्तृत्वादिक अंतःकरण का धर्म मानता है, तब स्वयं साक्षी होकर अंतःकरण का भी प्रकाशक होता है, और तब ही अभ्यास का नाश हो जाता है। अभ्यास के नाश का नाम ही मुक्ति है। इसके अतिरिक्त मुक्ति कोई वस्तु नहीं है। निराकार सच्चिदानंद रूप एक ही निर्गुण आत्मा सर्वत्र व्यापक हैं। जैसे एक ही आकाश सर्वत्र व्यापक हैं, परंतु घट मठ आदि उपाधियों के भेद करके घटाकाश मठाकाश ऐसा व्यवहार होता है, और उपाधियों के भेद करके आकाश का भी भेद प्रतीत होता है। वास्तव में आकाश का भेद नहीं है। इस प्रकार अष्टावक्र जी ने राजा जनक के सभी प्रश्नों का कुशलता से उत्तर दिया।